मेरा मेरा अंदाजा अंदाजा ये ये है है कि कि शायद शायद सरकार सरकार पे पे कमीशन कमीशन बनाए बनाए बिना बिना कोई कोई पे पे पैकेज पैकेज देना देना चाहिए। चाहना चाहिए। पे कमीशन एक डेढ़ साल लेता है, 2 साल लेता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद सरकारें लेती हैं 4-6 महीने, साल भर अपनी उसको लागू करने के लिए। आपको एक सवाल अभी पूछ, मेरी मैं सरकार में आज के दिन नहीं हूँ, तो मैं इस तरह है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि भाई इस पे विचार हुआ था आज कैबिनेट में और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके कोई निर्णय कैबिनेट में हुआ है इस बात का कोई प्रमाण नहीं। एक तो उसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, टीओआर जिसको कहते हैं, और दूसरा उसका कंपोजिशन क्या है। हाल दोस्तों, सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि सरकार हो सकता है कि जो 8th पे कमीशन है उसका गठन करे ही ना। इससे पहले भी सुभाष चंद्र गर्ग इस प्रकार का बयान दे चुके हैं। अभी सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा है कि जब अश्वनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कहा था एक ट्वीट करके कि सरकार ने जो अभी डीए में घोषणा की है उसके साथ साथ सरकार ने 8th पे कमीशन को लेकर भी बातचीत की है और वो सरकार उस पर जल्द ही काम करने जा रही है। लेकिन जो पूर्व वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, अब उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है क्या पता कैबिनेट बैठक में 8th पे कमीशन को लेकर कोई भी बात हुई हो और ना हुई हो, ये कैसे पता चल सकता है। वो तो उनका पर्सनल बैठक थी, किसी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उस बैठक में क्या क्या बात हुई है। तो अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा है कि क्या पता 8th पे कमीशन को लेकर कोई बात कैबिनेट बैठक में किसी ने करी ही ना हो। और जब भी 8th पे कमीशन आता है तो उसकी दो सबसे प्रमुख डिमांड होती हैं, एक फिटमेंट फैक्टर और दूसरा उसका कमेटी का चेयरमैन। तो ना ही अभी तक कमेटी का कोई चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ना ही फिटमेंट फैक्टर की घोषणा की है। तो किस बेस पर आप 8th पे कमीशन को लागू करोगे जब तक कि आपके पास बेसिक मूलभूत ही चीजें उपलब्ध नहीं है। अभी तक आपने जनवरी में घोषणा करने के बाद 2025 1 जनवरी को आपने घोषणा की थी और अभी 8 महीने बीत चुके हैं। तो अब आप इसके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं। तो इस पर भी सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा है कि हो सकता है सरकार एक नए सिरे से पे कमीशन में कर्मचारियों को वृद्धि करके सीधा सैलरी में वृद्धि करे और जो पे कमीशन आता है उसके स्थान पर किसी दूसरे प्रकार का कोई नया अपनी सरकार का नाम करने के लिए वृद्धि करने जैसा कुछ सरकार लेकर आ सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं ये मेरा पर्सनल बयान हो सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में मैं सरकार में नहीं हूं, तो इस बारे में मैं ज्यादा कुछ जो इंटरनल चीजें चल रही हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। जो आउटपुट मैं दे रहा हूं उसका सीधा सा अर्थ ये है कि सरकार कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लान बना रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में सीधा वृद्धि की जाए। ये दूसरी बार है और सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि कोई भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि कब तक 8th पे कमीशन आएगा, लेकिन कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि अभी तक गठन क्यों नहीं हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक गठन क्यों नहीं हुआ है। क्या सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। क्या सरकार कुछ अलग तरीके का करने वाली है। और अब कर्मचारियों के पास केवल 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो सरकार कब तक इसको लागू करती है उसका इंतजार करते रहे बेसब्री से, जैसे ही इंतजार वो सालों से कर रहे हैं, और या फिर धरना देकर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इससे पहले भी शिवगोपाल मिश्रा जी ने 1 महीने का वक्त सरकार को दिया है कि 1 महीने के अंदर सरकार को 8th पे कमीशन पर कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, अन्यथा कर्मचारी यूनियन और संगठन पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं जो 8th पे कमीशन से लाभ प्राप्त करते हैं वो सभी एक मंच पर आकर सरकार को ये चेतावनी देने जा रहे हैं कि आप कर्मचारियों का हक अधिकार नहीं छीन सकते हो। तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं कि सुभाष चंद्र गर्ग जी लगातार इस बात से सहमत हैं कि जो 8th पे कमीशन में देरी हो रही है
उसमें कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसा करने वाली है, या फिर सरकार ने पहले एक बयान दिया था कि वो इस काम को बहुत ही जल्दी करेगी। जो पुराने पे कमीशन आते थे, जो कमीशन बनता था, तो वो कमीशन अपनी 1-1.5 साल में रिपोर्ट सौंपता था, उसके बाद सरकारें 1-1.5 साल में उसको लागू करने के लिए ले लेती थी। लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार के पास वो क्षमता है कि इसको तय समय पर लागू कर देगी और जल्दी से जल्दी इसका काम भी पूरा कर दिया जाएगा। यानी सरकार के पास उतनी क्षमता है कि वो पे कमीशन को वक्त पर लागू करने के लिए तैयार है। तो अब हो सकता है सरकार इसको इसलिए डिले कर रही है कि उनके पास इतने कार्य कुशल कर्मचारी और सचिव आ चुके हैं जो इस काम को बहुत ही फास्ट तरीके से कर देंगे। लेकिन कितने भी अच्छे पदाधिकारी क्यों ना हो, जो काम जितनी देर में होता है उसको उतना वक्त तो लगेगा ही। आपको कर्मचारियों की पूरी सैलरी में वृद्धि करनी है। लाखों कर्मचारी हैं, लाखों पेंशनर हैं, तो उनकी महंगाई की गणना करनी होगी। किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से बन रहा है, कितना सरकार का बजट है, सरकार कितना उसमें हाइक लगा सकती है, कितना % महंगाई वृद्धि दे सकती है, कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो बंद करने वाले हैं, कौन कौन से नए अलाउंसेस जिसको चालू करना होगा, कितनी सरकार कर्मचारियों की जो सारी मूलभूत चीजें हैं उनको देखकर ये सब चीजें बनती हैं। परंतु सरकार के पास यदि इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी करने की तैयारी है तो सरकार बेशक इसमें डिले करती रहे, लेकिन 2-3 महीने का वक्त ही सरकार के पास है। 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू होने वाला 8th पे कमीशन कब तक लागू होगा, इसके बारे में अभी भी कुछ कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सरकार लगातार दावे कर रही है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब कर्मचारी केवल सरकार के पे कमीशन को लागू करने का इंतजार ही कर, जब तक इसको सरकार लागू नहीं कर देती है तब तक कर्मचारियों के मन में एक संशय बना रहेगा कि सरकार कितना सैलरी में वृद्धि करने वाली है। कहीं कहीं तो फिटमेंट फैक्टर 3.86 की मांग की जा रही है, कहीं ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर ही सिमट कर रह जा रहा है। लेकिन जो बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो अभी कम ही बनने वाला है। जो फिटमेंट फैक्टर आपका कहीं ना कहीं बनेगा वो 1.61 और 1.92 के आसपास ही बनने वाला है। जो पूर्व सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनका पहले भी कहना था कि जो फिटमेंट फैक्टर बनने वाला है वो 1.92 के आसपास बनेगा। परंतु जो शिवगोपाल मिश्रा जी हैं उनका कहना है कि सरकार 3.0 फिटमेंट फैक्टर दे, नहीं तो जो 7th पे कमीशन में जिस प्रकार से सैलरी वृद्धि हुई थी उस प्रकार से सरकार को करना पड़ेगा। 2.57 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लगाए, अन्यथा कर्मचारी इससे कम पर सरकार से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। हो सकता है फिटमेंट फैक्टर इतना ही रह जाए या फिर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा भी पहुंच सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो सरकार ही अपनी तरफ से डिसीजन ले सकती है। क्योंकि सरकार जब अपने नेताओं की सैलरी में वृद्धि करनी होती है तो कोई भी चीजों का आकलन नहीं किया जाता है, परंतु जब कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जाती है तो 1000-2000 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं सरकार को। अभी जो डीए में वृद्धि हुई है वो 500-700 रुपए से ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। उसमें भी सरकार ने घोषणाएं कर दी, ये सरकार की कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, ये कर्मचारियों का ये हो गया। वहीं जो बोनस दिया जाता है 78 दिन बोलकर कर्मचारियों को 17,951 रुपए दिया जा रहा है। वहीं बाहर आप जाइए, कोई भी बोलता ओहो आप लोगों के मजे हो गए हैं, देखिए 3 महीने की 2.5 महीने की पूरी सैलरी आ चुकी है, 1 लाख रुपए आ चुके हैं। परंतु उन्हें कौन समझाए कि भैया ये 20 साल पुराना बोनस सरकार दे रही है, जो कर्मचारियों का बनता है वो अभी भी बोनस नहीं दिया गया है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। आप लोग लगातार वीडियो में कमेंट करें और ये बताएं कि कितना फिटमेंट फैक्टर बन सकता है। और सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि क्या पे कमीशन का गठन होगा कि नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग ये बात सही है या नहीं, और सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली है, क्या 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू हो पाएगा या नहीं। ये सब चीजों के सवाल आपके पास छोड़कर मैं जाता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग करते रहें। आपके छोटे भाई का आपको तहे दिल से शुभकामनाएं और सहयोग आपका बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।